हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने टॉपिक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल में डिस्कस करेंगे एक सम पर। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट एंड कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट डिस्कस किए हैं, उन्हीं पर बेस्ड एक सम है। यहाँ एक स्टेटमेंट ली है मैंने, जो हमारे डीके गोयल सर की बुक से ली है, जिसमें क्या कहा कि शिव एंड हरि एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017 कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर हैं जो एक पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर हुए हैं 1 अप्रैल 2017 को, जिसमें हरि ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 5 लाख एंड शिव ने इंट्रोड्यूस की 5 लाख एंड हरि ने 2 लाख। हरि आल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज ए एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2017। लेकिन हरि ने कुछ टाइम बाद, दैट 1 जुलाई 2017 को फर्दर कैपिटल लगा दी 1 लाख। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनमें रहती है 3:2। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। कुछ और इंफॉर्मेशन दी हुई है जो पार्टनरशिप में वो एग्री हुए हैं। फर्स्ट वन, शिव एंड हरि ईच आर अलाउ ए सैलरी, प्रत्येक को सैलरी दी जाएगी ₹5,000 पर क्वार्टर, एक क्वार्टर के हिसाब से। दैट मीन ईयर में टोटल सैलरी उनको मिलेगी कितनी? 20,000 ईच। सेकेंड में कहा इंटरेस्ट is to be allow on capital, कैपिटल पे इंटरेस्ट है 8% पर एनम एंड चार्ज ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा 10% पर एनम की रेट से। ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरि द ईयर वाज ₹12,000। शिव ने ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग की 12,000 एंड हरि ₹10,000, और हरि ने की 10,000। दैट मीन उन्होंने एक साल के दौरान अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले 12,000 एंड 10,000। प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2018 बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट वाज 1,96,000, और प्रॉफिट गिवन है 1,96,000। इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए हमें मेंटेन करना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। डियर, जब आपको इस तरह की स्टेटमेंट दी जाएगी, फॉर्मेट क्रिएट करोगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सबसे पहले आपको मेंशन करना है प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू आया। तो क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कितना गिवन है 1,96,000। क्लियर? इसके बाद जो पार्टनर्स के साथ फर्म की डील है, ईच पार्टनर को क्या देना है? सैलरी देनी है। सैलरी देनी है तो टू सैलरी टू शिव एंड हरि। $5,000 ईच। डियर, जब हम फॉर द ईयर एंडेड मेंटेन करते हैं, दैट मीन इसमें पूरे साल के एक्सपेंस दिखाते हैं। तो आपको अगर क्वार्टरली या मंथली बात की गई हो, हाफ ईयरली की बात की गई हो, तो उन एक्सपेंस को आपको कन्वर्ट कर देना है ईयर के अकॉर्डिंग। दैट मीन 20,000 ईच। टोटल हो गई 40,000। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसीलिए 4 इंटू 5,000 20,000 40,000। इसके अलावा उनमें डील क्या है? इंटरेस्ट इज टू बी अलाउ ऑन कैपिटल 8% पर एनम, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी तरह से शिव एंड हरि पे कैपिटल पर। डियर, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड भी हम लोगों ने सीख चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लगाना है। स्मॉल वे में अब शिव ने पूरे साल में कितना लगाया? 5 लाख। तो इसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका एक बार फिर अगेन बता रहा हूं। 5 लाख इंटू क्या रेट है? 8% पर एनम, तो दैट मीन कितना हो गया 40,000।
हरी के लिए बात करें तो हरी के लिए क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में उसने इन्वेस्ट किए 2 लाख, कितने मंथ के लिए, 8/100, कितने मंथ के लिए, अप्रैल मई जून, दैट मीन उसके बाद चेंजेस कब हुई, 1 जुलाई को, तो इसलिए इसके ऊपर कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा, 3 मंथ का, और उसके बाद उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 3 लाख। नेक्स्ट कितने मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए, तो 8/100 इंटू 9/12। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जैसा कि मैं पहले भी सिखा चुका हूं, टोटल हो जाएगी 22,000, राइट डियर। टोटल दोनों की कैपिटल हो गई कितनी, 62,000। डन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको कहा चार्ज ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम। अब ड्रॉइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो हमने सीखा था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो फर्म के लिए इनकम होती है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में मेंशन किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शिव की कैपिटल पर कितना चार्ज होगा और हरि की कैपिटल पर कितना। डियर, यहां शिव ने पूरे साल में ड्रॉइंग की कितनी, 12,000, और हरि ने की कितनी, 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कितना, 10% पर एनम, 10/100, 10/100। यहां आपको यह ध्यान रखना है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में गिवन है और ड्रॉइंग नहीं डिफाइन की गई कि किस डेट को विड्रॉ की गई है, किस साल में, किस मंथ, किस तारीख को निकाली गई है, तो उस कंडीशन में एवरेज पीरियड, दैट मीन आपको 6 मंथ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है। उस केस में एवरेज पीरियड मान के चलना है 6 मंथ, 6 महीने का। तो अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी क्या, 600 एंड 500, टोटल हो गई कितनी, 1100, राइट डियर, 1100। आफ्टर देन यू कैन फाइंड, इसके बाद आपने फाइंड आउट करना है कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्रेडिट साइड देखिए यहां कितनी आ रही है, 1,97,100। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,02,000। तो आपके बिजनेस के प्रॉफिट हो गए 95,100। अब ये प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, क्योंकि यहाँ रिटेन प्रॉफिट के रूप में कुछ नहीं करना, तो सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओनर्स में, ओनर 2 हैं, तो प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे तो यहाँ लिखोगे, डियर यहाँ ध्यान रखना है, लिखना है प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएट है तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट दिखाना है। आप सीधा टू कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, वो राइट है, लेकिन टू प्रॉफिट करके नहीं छोड़ना आपने। अब ये प्रॉफिट आपको शिव और हरि को देने हैं, किस रेशो में देने हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर स्टेटमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करो, अगर गिवन नहीं हो तो इक्वल आपको एज्यूम करके चलना है। अब इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2, तो 95,000 को अब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 95,100 इंटू 3/5, जब ये 3:2 है, दैट मीन शिव एंड हरि का शेयर इस रेशो में है, और टोटल सम ऑफ रेशो 5 है। शिव का हिस्सा 5 में से 3 है और हरि का 5 में से 2 है। तो जब हम शेयर फाइंड आउट करते हैं तो 95,100 इंटू 3/5, 95,100 इंटू 2/5। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट होगा 57,060 एंड 38,040। क्लियर डियर? तो उसको आपको इस तरह से मेंशन करना है। ये अब आपका मेंटेन हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मेंटेन करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दिखाते वक्त जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी सीखा कि सबसे पहले पिछले बैलेंस, लेकिन यहां एक बात ध्यान रखनी है डियर, अगर न्यू बिजनेस है तो आपके पास नए बैलेंस नहीं होंगे,
ओनर्स के द्वारा न्यू कैपिटल इन्वेस्टेड है और ओनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो वही सेम एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इसीलिए उसको बैलेंस से ना दिखाकर किससे मेंशन करेंगे, बाय बैंक या कैश अकाउंट के नाम से। अब यहां इस कंडीशन में शिव एंड हरी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल, वो पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं तो इसलिए उन्होंने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, कंट्रीब्यूशन है, तो बाय बैंक अकाउंट शिव हरी। ये बेटा ऊपर आप कॉलम बना लेना, वही पर्टिकुलर शिव अमाउंट रुपीज में, हरी का अमाउंट उसमें। तो कैपिटल आप सबसे पहले कैपिटल दिखा रहे थे बाय बैंक अकाउंट 5 लाख एंड 2 लाख। इसके बाद हरी ने बिजनेस में क्या किया, न्यू कैपिटल लगाई थी तो फर्दर कैपिटल निकालने की भी सेम एंट्री वही बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। शिव ने नहीं एंटर की, हरी ने लगाई थी तो 1 लाख बाय बैंक अकाउंट, इससे जिससे कैपिटल इंक्रीज हुई। अब यहां देखिए डियर, पार्टनर को क्या क्या देना था, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट। अब वो कैपिटल जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो ऐसे में जिनसे कैपिटल इंक्रीज होगी आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि एक अकाउंट के डेबिट आते हैं तो दूसरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाते हैं, क्रेडिट। तो दैट मीन बाय पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी से शिव और हरि की कैपिटल इंक्रीज हो गई 20,000। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000, 22,000। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट का शेयर बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डियर, जो बैलेंसिंग फिगर जो होते हैं जिस अकाउंट से ट्रांसफर होते हैं उसी के नाम से आते हैं, इसीलिए बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री भी डिफाइन की थी आपको, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या होगा 57,060 और 38,040। डियर, डेबिट साइड में सबसे पहले ध्यान है ड्राइंग, और जो आपको अवेलेबल होगी आपकी स्टेटमेंट में। ड्राइंग की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 12,000 एंड 10,000। अब जो पार्टनर से लेना है डेबिट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वापस लेना है तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 एंड 500। राइट डियर। अब आपको लास्ट के अंदर सारी की सारी ट्रांजैक्शन दिखाने के बाद कैपिटल अकाउंट के क्या फाइंड आउट करने हैं, बैलेंसिंग फिगर। अब बैलेंसिंग फिगर निकालते हुए हम जैसे पहले करते थे, आपको क्या करना है, बोथ साइड का टोटल और उसमें से जिस साइड का टोटल कम हो डिडक्ट करके बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर लेने हैं। अब यहाँ शिव की कैपिटल का टोटल आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल 6,17,060 शिव का आ रहा है और हरि का आ रहा है 3,80,040। और डेबिट साइड शिव का टोटल आ रहा है 12,600 और हरि का आ रहा है 10,500। दैट मीन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बैलेंस बचेंगे तो टू बैलेंस CD डिडक्ट करोगे तो ये बच जाएगा 6,04,460 और इसको माइनस करोगे तो आएगा 3,69,540। राइट डियर। यहाँ अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, करंट अकाउंट नहीं बनाया, क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ भी डिफाइन नहीं था कि कैपिटल फ्लक्चुएट है या फिक्स। इसीलिए हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को यूज किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपको स्टेटमेंट में डिफाइन ना हो तो आपको क्या मान के चलना है कि कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। क्लियर डियर। नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।